प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो जो भी भाई फोर्थ ग्रेड या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसमें राजस्थान जीके आती है क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम राजस्थान इतिहास एंड कला संस्कृति के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो बिना देरी के क्लास को करते हैं चालू। जो है आज का पहला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा है विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी। आपसे पूछा है मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया। राणा हमीर, राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। विषम घाटी पंचानन राणा हमीर को कहा गया है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है मेवाड़ के किस शासक के समय जाबर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ। क्षेत्र सिंह, रतन सिंह, लक्ष्य सिंह या फिर लाखा, कुंभा या फिर कुंभकर्ण। चार ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लक्ष्य सिंह या फिर लाखा के समय मेवाड़ में जावर में चांदी की खान निकली, उसमें खनन कार्य शुरू हुआ। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की। दया शंकर श्रोत्रिय, राम शंकर गुप्ता, महादेवी वर्मा, जयशंकर अग्रवाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दया शंकर श्रोत्रिय ने महिला मंडल की स्थापना की 1935 में। दयाशंकर श्रोत्रिय ने 1935 में उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की। इसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक चेतना व राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करना था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे। शोभाराम, मंगल सिंह शर्मा, किशनलाल जोशी, टीकाराम पालीवाल। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि जो भरतपुर राज्य है उसमें स्वतंत्रता आंदोलन का नेता कौन था। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, किशनलाल जोशी। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको सभी क्वेश्चनों को देखना है और लास्ट में कमेंट में बताना है कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आज का पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा है पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी। जो पोपाबाई की पोल है वो पुस्तक की रचना किसने की आपसे पूछा है। चांदमल सुराणा, जयशंकर व्यास, जयनारायण व्यास, केसरी सिंह बारठ, बाल मुकुंद बिस्सा। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, जयनारायण व्यास। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना जयनारायण व्यास ने की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कृषक आंदोलन नेता में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, गलत कौन सा है आपसे पूछा है। बीकानेर, नरोत्तम लाल जोशी, बिजोलिया, विजय सिंह पथिक, बूंदी, नैनूराम शर्मा, बेगू, रामनारायण चौधरी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बीकानेर, क्योंकि यहाँ पर नरोत्तम लाल जोशी ने शेखावाटी में जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहाँ पर बीकानेर दे रखा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था। जो राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय जोधपुर का राजा कौन था, यह क्वेश्चन है। उमेश सिंह, विजय सिंह, गज सिंह, हनुवंत सिंह। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हनुवंत सिंह, जो कि जोधपुर के शासक थे एकीकरण के समय। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही अच्छा है। आपसे पूछा है जालीबाग बावड़ी और मामादेव कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है।
चित्तौड़गढ़, गागरोनगढ़, कुम्भलगढ़, तारागढ़। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कुम्भलगढ़ किला, जिसमें आपके झालीबाग बावड़ी पे महादेव कुंड है। कुम्भलगढ़ किला राजस्थान के राजसमंद जिले में है। गागरोन किला आपके झालावाड़ जिले में है। चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ जिले में है। तारागढ़ किला आपके अजमेर जिले में है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी आए हुए क्वेश्चन है। आज का 9th क्वेश्चन आपसे पूछा है, मशहूर बिमल वसही व लूण वसही मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत, आबू रोड, रणकपुर, बालोतरा। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आबू पर्वत। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। बिमल वसई व लूण वसई मंदिर आबू पर्वत सिरोही में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चलपीर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, नागौर में, जयपुर में। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आपसे पूछा है, चलपीर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर है? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चित्तौड़गढ़ में आपके चलपीर शाह की दरगाह है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चोखलाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर दुर्ग, सॉरी आपसे पूछा है, चोखलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? जोधपुर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जोधपुर दुर्ग। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 32 खंभों की छतरी स्थित है। जो 32 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा है? रणथंभौर, वांडोली, उदयपुर, गोगुंदा। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रणथंभौर। राणा मीर द्वारा 32 खंभों की छतरी बनाएगी 32 वर्षों के शासनकाल की याद में, जैतर सिंह की याद में। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। एक 32 खंभों की छतरी आपके भीलवाड़ा में है और एक रणथंभौर सवाई माधोपुर में। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली अवस्थित है। जो झाला की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, मंडावा। आपसे पूछा है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेली झाला की हवेली है वो कहाँ पर है? और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कोटा। आगे बढ़ते। आपको 7-7 क्वेश्चनों को काउंट करना है और लास्ट में बताना है कि आपके 30 में से कितने सही हुए क्वेश्चन। आपसे पूछा है, मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? हीरा दे जाहली, स्वरूप दे जाहली, उमा दे भटियानी, पार्वती सिसोदनी। चार ऑप्शन आपको दिए हुए। आपसे पूछा है, बहुजीरो तालाब का निर्माण किसने करवाया? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्वरूप दे झाली ने बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? रामकृष्ण दास, WH ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी, SC मेहता। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? राव सुरजन, राव अनिरुद्ध सिंह, महाराव बुद्ध सिंह, महाराव उमेश सिंह।
चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। महाराव उम्मेद सिंह ने बूंदी में गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण करवाया। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे शेखावाटी में कहते हैं, पणा कहते हैं, झांझी चित्रण कहते हैं, मंडना कहते हैं या आरायण कहते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। शेखावाटी में पणा कहते हैं उसे। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। जो भित्ति चित्र है उन्हें चिरकाल तक जीवित रखने के लिए शेखावाटी में जो पद्धति अपनाई जाती है आलेखन, उसे पणा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी। जो ब्लू पोट्री है वो पहले किस नाम से जानी जाती थी, आपसे ये पूछा है। नीलगिरी, जामदानी, कामचीनी, मृगमय। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कामचीनी। ब्लू पोट्री को पहले कामचीनी नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा है, राजस्थान में लेटा मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं कपड़े की मदों की बुनाई के लिए, कपड़ों की मदों की छपाई के लिए, महिलाओं के लिए चमड़े की जूती निर्माण के लिए, लकड़ी के खिलौने निर्माण के लिए। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आपसे पूछा है, लेटा मांगरोल सालावास किस के लिए जाने जाते हैं, और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कपड़े की मदों की बुनाई के लिए यह तीनों स्थान जाने जाते हैं, लेटा, मांगलोर और सालावास। लेटा खिलसा उद्योग जालोर के लेटा गांव का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज का 20वां क्वेश्चन आपसे पूछता है, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है। जो सुबटिया लोकगीत है उस गीत का संबंध किससे है। गरासिया स्त्रियों से, सती स्त्रियों से, वीरांगना स्त्रियों से, भील स्त्री से। जो सुबटिया लोकगीत है उसका संबंध किससे है। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भील स्त्रियों से सुबटिया लोकगीत का संबंध है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। जो जला गीत है वो स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऑप्शन ए है कुआ पूजन के समय, ऑप्शन बी है जल झूलनी एकादशी के अवसर पर, ऑप्शन सी है बर की बारात का डेरा देखने जाने पर, ऑप्शन डी है तीज पूजन के अवसर पर। जो जला गीत वो स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। प्रश्न बहुत अच्छा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। वर की बारात का डेरा देखने जाने के बाद जो गीत गाया जाता है उसे जला गीत कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वाद्य है। जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एकतारा, अलगोजा, नौबत, ताशा। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चौतारा कमायचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं। तत्वाद्य, अवनद वाद्य, घनवाद्य, सुशिर वाद्य। चौतारा और कमायचा लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं वो कौन सी है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यह तत्वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान का प्रसिद्ध पखावज वादक है। जो राजस्थान का प्रसिद्ध पखावज वादक है वह कौन सा है।
पंडित राम नारायण, पंडित पुरुषोत्तम दास, उस्ताद असद अली खां, उस्ताद हिदायत खां। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन में पूछा है पखावज वादक कौन है, और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पंडित पुरुषोत्तम दास आपके पखावज वादक है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा है घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए में राजस्थान में घूमर गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। 1981 में, 1986 में, 1968 में, 1976 में। जो राजस्थान में घूमर है, जो राजस्थान का लोकगीत है, लोक नृत्य है, सॉरी, उसको बढ़ावा देने के लिए जो गणगौर घूमर नृत्य अकादमी है वो कब स्थापित की गई, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1986। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस ख्याल का मंचन हिंदू और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप में किया जाता है। ऐसी कौन सी ख्याल है जिसका मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप में किया जाता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। ऑप्शन ए है हेला, ऑप्शन बी है चंद्रनाई की गायकी, चंद्रयानी की गायकी, ऑप्शन सी है रासधारी, ऑप्शन डी है तुर्रा कलंगी। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, तुर्रा कलंगी। इसमें जो ख्याल दिखाई जाती है वो हिंदू और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप में दिखाई जाती है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 27वां क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में चारवेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है। जो चारवेद कला है उसका प्रवर्तक भारत में कौन माना जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब्दुल करीम खां को, स्वामी हरिदास को, साकर खां को, सद्दीक खां को। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर अब्दुल करीम खां को चारवेद कला का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन राजस्थान में भवाई लोक नृत्य से संबंध है। मतलब आपसे पूछा है कि भवाई नृत्य से किसका संबंध है। फल्गुबाई का, शांति देवी का, कृष्णा व्यास संगानी का, मांगी बाई का। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कृष्णा व्यास संगानी का संबंध भवाई लोक नृत्य से है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बिंदोरी कहाँ का प्रमुख नृत्य है। जो बिंदोरी है वो कहाँ का प्रमुख नृत्य है। उदयपुर, झालावाड़, जैसलमेर, जोधपुर। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, झालावाड़ का बिंदोरी एक प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है संत दरियाब जी रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे। जो संत दरियाब जी है वो किस शाखा के प्रवर्तक थे, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। शाहपुरा, सिंगथल, रैण, खेड़ापा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। यह क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है ना, और आपको बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली क्लास डाले या फिर ना डाले।